नमस्कार, मैं मिथिलेश पटेल न्यूज़ बकेट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। चलते चलते आज हम पहुंच चुके हैं रोहनिया विधानसभा के करसड़ा गांव में। गांव के ग्राम प्रधान से हम जानेंगे कि इनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं और अब तक के कार्यकाल में उन्होंने 1 महीने में ही क्या कुछ बदलाव करके दिखा दिया है। तो चलिए मिलते हैं प्रधान जी से। प्रधान जी, सबसे पहले अपना परिचय दें आप। मेरा नाम जो है महेंद्र कुमार सिंह है। मैं ग्राम सभा करसड़ा का जो है प्रधान हूँ। ये आपका पहला कार्यकाल है? ये मेरा पहला कार्यकाल है। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए कि इसके पहले जो भी प्रधानी रही है गाँव में, ठीक, कौन सी ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं या क्या आपका लक्ष्य जिसे आप लेकर के चलेंगे, जिसे जनता आपको फिर से चुने? देखिए, अगले 5 सालों में हमारे यहाँ जनता सबसे ज़्यादा परेशान थी। उनके पास जो है राशन कार्ड नहीं थे और लगभग 5 साल में एक भी आवास नहीं बना है हमारे गांव में। और विधवा वृद्धा पेंशन के लिए जनता काफ़ी भटक रही है। इन सब मुद्दों को लेकर मैं कार्य करना प्रारंभ कर दिया हूं। और घर घर शौचालय की बात कही थी, क्या आपके यहाँ? नहीं, घर घर नहीं बनाए शौचालय। अगले 5 साल का जो प्रधान था वो अपने चुन चुन के लोगों के यहाँ घर बनवाया है, जो है शौचालय बनवाया है। आवास की क्या कंडीशन है? आवास हमारी जानकारी में 4 या 5 बने हैं अगले 5 सालों में। इससे ज़्यादा आवास नहीं बना है हमारे गांव में। क्या लक्ष्य लेकर के आप चल रहे हैं कि अगले 5 साल आप इन सब चीज़ों को पूरा करेंगे? मेरा लक्ष्य यही है कि कोई भी गरीब व्यक्ति जो झोपड़पट्टी में रह रहा है, कच्चे मकान में रह रहा है, उनके लिए आवास बनवाने का जो है मैं प्रयास करूंगा। और राशन कार्ड के लिए जो लोग भटक रहे हैं, लगभग गांव में जितने भी गरीब उसके पात्र हैं, सबको मैं राशन कार्ड बनवाने का प्रयास करूंगा। सुना है कि आपने अभी जीतने के बाद 1 महीने में लोगों की काफ़ी मदद की, किस प्रकार से की, क्या था मामला पूरा? चुनाव के बाद मैं एक योजना अपने गांव में लागू किया, उसका नाम है संजू कन्यादान योजना, जो मैं अपने फंड द्वारा इसको पूरा करता हूं। लगभग मेरे गांव में 15-16 लड़कियों की शादी हुई। सभी लड़कियों को मैं जो है 5,000 रुपये कन्यादान के रूप में उन्हें प्रदान किया हूं। तो क्या लगता है ये आगे भी यह योजना मैं जब तक जिंदा रहूंगा, मेरी शक्ति जब तक रहेगी, तब तक मैं इसको आगे बढ़ाता रहूंगा। अच्छा प्रधान जी, ज़्यादातर गांव में कोविड का समय चल रहा है तो स्वास्थ्य सेवाएं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। आपके गांव की क्या पोजीशन है? हमारे गांव की स्थिति कोविड के लिए, कोविड वैक्सीन लग रहा था तो कुछ दिन लगा, लेकिन फिर जो है बंद हो गया। मैं कई बार जो है ब्लॉक स्तर से और सीएमओ तक भी फ़ोन किया, पुनः जो है कोविड के वैक्सीन लगना स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक। और हमारे क्षेत्र के विधायक जी एक बार आए थे यहाँ पे, उन्होंने जो है कोविड से संबंधित दवा का वितरण किया था। सेक्रेटरी भी द्वारा दवा वितरण किया गया था, आशा भी द्वारा दवा वितरण किया गया था, लेकिन वैक्सीन के लिए हम लोग काफ़ी परेशान हैं। वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है और हमारे सेंटर पर, स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीनेशन का कार्य बंद हो चुका है और रीओपन करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। बच्चा केंद्र की बात करें तो महिलाओं को यहाँ पर किस प्रकार की सुविधा है? महिलाओं के लिए बाल पुष्टाहार जो है प्रदान किया जा रहा है। इसकी बहुत ज़्यादा समस्या तो हमें नहीं दिखाई दे रही है। अभी मैं कल ही जो है वितरण किया था अपने हाथ से। प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो इलाज के लिए कहाँ जाती हैं? ब्लॉक स्तर पर जो है कि कुछ आशा हैं जो कि लेकर के उनको जाती हैं ब्लॉक पर। गाँव में कोई स्वास्थ्य केंद्र महिलाओं के लिए इस प्रकार का? ऐसा तो स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन पर्सनली सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है। इसमें जो है सभी लोगों को जो परेशानी होती है जाते हैं और वहाँ जो संभव होता है वो दवा ववा लेते हैं। बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा का क्या स्तर है इस गांव में और क्या ज़रूरतें अभी हैं और बाकी रह गई? शिक्षा का स्तर तो हमारे हिसाब से लगभग जो है कि अच्छी स्थिति में नहीं है। और यहाँ पे अभी लगभग तो 2 साल से स्कूल कॉलेज सब बंद चल रहे हैं। इसके विषय में मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता हूँ। यहाँ पर पानी निकासी की समस्या का बहुत बड़ी समस्या। मैं चुनाव प्रचार में जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ जो है कि नाले की मांग की गई है और ग्राम स्तर से उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। इतना फंड ही नहीं प्रधान को आता है कि ग्राम स्तर पर वह जो है कि नाला बनवा सके। इसके लिए जो है हम विधायक जी के यहाँ, सांसद जी के यहाँ प्रयास करेंगे। जितना हो सकेगा मैं नाला बनवाने की कोशिश करूँगा। आखिरी
आखिरी सवाल, क्या संदेश देंगे अपने गांव वासियों को, क्या सहानुभूति प्रकट करेंगे उनके लिए कि 5 साल आप क्या कर रहे हैं उनके लिए? मैं उनकी जो जो भी समस्याएं हैं उसको किसी भी प्रकार से पूरा करने का प्रयास करूंगा और उन्हें खुश रखने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, अभी हमने करसड़ा गांव के ग्राम प्रधान से बात किया और जाना कि गांव की मूलभूत समस्याएं क्या क्या हैं और प्रधान जी अपने व्यक्तिगत और सरकार के फंड के साथ साथ समस्याओं को दूर कैसे करेंगे। सबसे बड़ी बात प्रधान जी की बातों से जो लगा कि शिक्षा और जल निकासी की जो समस्या है उससे पूरा गांव जूझ रहा है और प्रधान जी के अनुसार प्रधान जी और प्रधान के सिर्फ प्रधानी के फंड से वो समस्याएं दूर नहीं हो सकती हैं। इसके लिए सांसद और विधायक को अब इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। और अंत में मैं प्रधान जी को बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहता हूं क्योंकि जो महिलाओं और लड़कियों के लिए जो उन्होंने एक अपनी योजना तय की है वो बहुत ही सराहनीय है। अब चलते हैं अगले गांव की ओर। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और हम लोग गांव की रिपोर्ट करते करते आप पहुंचे हैं काशी विद्यापीठ ब्लॉक के करसड़ा गांव में और यहां का क्या है माहौल ये पता करने लोगों के बीच पहुंचे हैं। यहां एक पुरानी मंदिर है शंकर जी का और हनुमान जी दोनों साथ में ही रहते हैं। इस मंदिर के आसपास बुजुर्ग मिले हैं, दोपहर का वक्त है, लोग अपनी दिनचर्या की बातें एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। महामारी के वक्त गाँव का क्या रहा माहौल, कैसे बीता है ये 2-2.5 महीने और सरकारों ने कितना ख्याल रखा है और अभी नवनिर्वाचित जो प्रधान हुए हैं उनके तरफ से क्या कुछ प्रयास हो रहे हैं ये जानने की हम कोशिश करेंगे। राजा, अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा तो बतासा लाल नाम है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? करसड़ा हरिहरपुर। करसड़ा के। कैसा रहा पूरा 2 महीने का कोविड का माहौल, कैसा रहा? अपने यहाँ तो ठीक है रहा। ठीक था। कोई समस्या है इस गांव में? हमारे गांव में कोई समस्या नहीं है, बहुत ही समस्या है। नाली पानी का व्यवस्था नहीं है बहने का। हाँ, जल निकासी की समस्या है। जल निकासी की जब बरसात हो जाती है तो गांव में पूरा कीचड़ बन जाता है। तो ये बताइए चाचा कि पहले तो गांव इस तरह से डूबा नहीं करते थे, गांव बहुत समृद्ध थे। अब कैसे मतलब ये डूबने क्यों लगा गांव बारिश? डूबने जगह जगह सड़क निकल गई, हाँ, और गाड़ी घोड़ा चलने लगी, गटारी बन गया, सड़क पर मरम्मत नहीं हो रही है। हाँ, जब अड़ंगा बड़ंगा तो लोग अपना घर नहीं गिराएगा, बांध बुन के किसी तरह से पानी को बहाते हैं। तो अभी आप किससे उम्मीद कर रहे हैं कि ये नाली है जो ये सब सही हो, जल निकासी की? जो अब हम लोग तो अब उन्हीं को समझेंगे कि हाँ ये कुल का कार्य कराते हैं प्रधान, तो प्रधान कराएंगे। अब जो कराएंगे उसको माना जाएगा, नहीं कराएंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं उनका। अच्छा चाचा, आप बताएं शिक्षा का क्या माहौल है इधर गांव में? शिक्षा का माहौल कोरोना की वजह से जो है कि स्कूल बंद चल रहा है। आ जाइए, इधर आ जाइए। तो ये बताइए कि लड़के बच्चे जब होते हैं वो 8वीं के बाद कहाँ पढ़ने जाते हैं? 8वीं के बाद बच्चे जो है कि वो जो है कि सरकारी में कहाँ पढ़ते हैं, वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, वहीं पे पढ़ते हैं। आप क्या कह रहे हैं? बच्चे कहाँ पढ़ने लिखने जाते हैं? इंटर करना हो अगर उनको और आगे BA वगैरह करना हो तो कहाँ पढ़ते हैं? तो करसड़ा में है पुरुषोत्तम जायसवाल स्कूल सरकारी कॉलेज है। हाँ, अच्छा। और बच्चाओं में इंटर कॉलेज है और फिर डिग्री कॉलेज भी बच्चाओं में है। अच्छा, माने पास के गांव में है व्यवस्था। हाँ, ठीक है। तो लड़कियों की स्थिति क्या है पढ़ाई लिखाई को लेकर अगर बात करें तो लड़कियां कहाँ तक पढ़ती लिखती हैं इस गांव में? BA कर लेती हैं कि इंटर के बाद ही शादी विवाह के बारे में आप लोग सोचने लगते हैं? कोई कोई लड़कियां BA कर रहे जो ऐसा आदमी है, हाँ। हाँ, वो लोग करा लेते हैं और तो बस वही 10-12 पास में बस शादी हो जाता है वो लोग। कन्या विद्यालय तो यही है बगलिए में। कन्या विद्यालय है इस गांव में? हाँ है, यही बगलिए में है। अच्छा, ये बताइए चिकित्सा के लिहाज से जैसे आपको अगर कोई बीमारी हो गई तो कहाँ जाते हैं? इलाज वगैरह की व्यवस्था कहाँ होती है? यहाँ तो सरकारी है? सरकारी ब्लॉक तो है लेकिन वहाँ डॉक्टर हमेशा उपस्थित नहीं मिलते हैं, इसलिए जो जहाँ चला जाता है वहीं पर अपना काम कर लेता है। मैंने सब कुछ अब प्राइवेट का हुआ है। हाँ, प्राइवेट। प्राइवेट। तो ये बताइए बुजुर्गों के लिए कुछ खास गांव में बुजुर्ग सब संपन्न है कि अभी भी परेशानी है कुछ आप लोगों को? मुझे तो नहीं परेशानी कोई नहीं इस टाइम है, पहले थे। पहले कोरोना से आज बहुत बीमारी थी। इन 5 सालों में क्या कुछ आप चाहते हैं कि बदलाव हो जाए इस गाँव में? बहुत चाहते हैं बदलाव हो तो बढ़िया ना है। अच्छा, ये बताइए कि सरकार अपना कैसा काम रहा उनका 2 सालों का जो अभी कोविड काल रहा, जैसे पिछले साल देखे इस साल देखे, तो नरेंद्र मोदी बेहतर काम कर पाए कि योगी आदित्यनाथ बेहतर कर पाए?
मोदी तो कुछ किए, मोदी जी काम किए। हाँ, योगी जी? योगी जी कौन काम किए? योगी नहीं करता। नहीं, मोदी मतलब पैसा भी दिए जनवत को, हाँ, तो लाभ बंटवाए निःशुल्क का। ठीक है। तो ये बताइए, अभी आ रहा है 2022 का चुनाव, क्या करेंगे आप लोग? बदल देंगे यूपी में सरकार कि बचा लेंगे? कि सर एक ही आदमी से तो होगा नहीं, इससे आप लोगों को क्या लगता है, जैसे गांव में चर्चा तो होगी, अगर बदल जाए तो वो अच्छा है। बदलाव के मूड में है? योगी जी का काम ठीक ठाक नहीं हुआ क्या प्रदेश में? नहीं हुआ है ठीक ठाक ना, इसलिए मोदी को इस बार जो है कि हम लोग हाँ, नहीं हो। जो बछड़ा छूट गए जानवर, हाँ, ये हम लोग के एक एक खेत के गांठ पर जाकर सोना पड़ता है रात को। अभी भी सोना पड़ता है? अभी भी सोना पड़ता है। गौशाला किस काम का? गौशाला है साहब, एक तो छोटा सा बना है, उमा 10-15 ठो। अगर आप गाड़ी लेकर जा रहे पोखरे पर देखिए खड़ी करके, तो वहाँ 20 जानवर घूम रहे हैं। वो अभी तो वहाँ है, और जहाँ बेल बिछवा तो उस सब तरफ चल जाएंगे। हाँ, ढेर मुसीबत हम लोग। छुट्टा पशु आप लोगों को परेशान हाँ, कर रहे हैं। परेशान कर रहे हैं सर। हाँ, हम लोग का परेशानी ढेर वही है। तो आप लोग ऐसे खेत में निगरानी करते हैं दिन रात? जगह क्या करें सर, नहीं करेंगे तो खाएंगे। उत्तर प्रदेश की जो एक जिसे वो ढिंडोरा पीट रहे थे जिस योजना का कि भाई गौशाला बना के बहुत बड़ा काम कर दिया है, गांव गांव में इस छुट्टा पशुओं को रखा जाएगा, वो योजना यहाँ धराशायी नजर आती है कि गांव में वो केवल गौशाला एक सिंबल के तौर पर है, लेकिन वहाँ कुछ है व्यवस्था नहीं। कुछ युवा लोग हैं इस मंदिर पर, थोड़ा सा अभी युवाओं से बात करते हैं। बुजुर्गों की बात हमने सुन ली है, बहुत सारे लड़का लोग हैं, अभी इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं कि इस गांव में पढ़ाई लिखाई का क्या माहौल है। क्या नाम है आपका? दीपक विश्वकर्मा। क्या करते हैं अभी? अभी तो सर ग्रेजुएशन 3rd ईयर है, इस बार 2nd ईयर में तो प्रमोट कर गए हैं। अच्छा, प्रमोट हो रहे हैं तो कुछ समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है? अरे सर क्या बात है, कुछ समझ में नहीं, खाली प्रमोट किए जा रहे हैं, एकदम जैसे अंदर से खोखला, बस पास किए जा रहे हैं, आगे कुछ हो ही नहीं रहा। पढ़ाई लिखाई का माहौल कैसा है? पढ़ाई लिखाई का माहौल तो बहुत अच्छा था, जब से कोरोना आया है, कोविड एकदम से ठप पड़ और गया। गाँव के लड़का लोग क्या तैयारी करते हैं? अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम अनुराग विश्वकर्मा है, मैं 12th का छात्र हूँ, इस बार प्रमोट हुआ है, अगले क्लास में गया। लेकिन हमारे ख्याल से शिक्षा में बहुत कमी आ गई है, हमारा देश 10 से 20 साल पीछे चला गया है। नहीं, ये बताइए कि जैसे प्रमोट कर रहे हैं तो उससे आप लोग खुश हैं कि नहीं? खुश एक तरह तो सरकार सोच रही है कि हाँ बच्चों को कुछ हानि न हो, लेकिन एक तरह से बहुत हानि हो रहा है, जिस तरह शिक्षा से बच्चे वंचित हो जा रहे हैं। ये सब बातें आपको समझ में आ रही हैं? ऐसा लग रहा है कि नहीं खुश हो गए आप सब प्रमोट के बाद? नहीं, खुश तो नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से हमें नंबर मिलने चाहिए हमारे योग्यता के अनुसार वो तो नहीं मिलेंगे। आगे चल के आप लोगों को लगता है कि परेशानी होगी? हाँ, परेशानी तो होगी। ठीक है, तो ये लड़के लोग गांव के हैं जो करसना के, बता रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था 10-20 साल पीछे जा रही है। उन्हें चिंता है कि इस प्रमोट वाले चक्कर में कहीं उनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर टाइम ऐसे ही ना बीत जाए, क्योंकि जो डिग्री मुहर मार के मिल रही है वो इनके किसी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि सिस्टम के रहमो करम से प्रमोट का वो नतीजा निकल कर आएगा। बहुत सारे लोग हैं गांव में, एक महिला भी हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। बुजुर्गों से बात हो गई, नौजवानों से बात हो गई, महिलाएं हैं। दादी, क्या हाल चाल है? गांव का पूरा माहौल कैसा है? अरे भैया ठीक हो बा नहीं हो बा, खराब हो बा, का कहो। हाँ, तो आप लोगों का स्थिति कैसा? बुजुर्ग लोगों का ख्याल रखा जाता है गांव में? के करके रखत बा बाबू? हाँ, कुछ नहीं, कोई अपन योजना का लाभ, पेंशन वगैरह मिल अपन रहा न रखिए तो बेगाना रखी। है? वृद्धा पेंशन का लाभ मिल रहा है आपको? कुछ नहीं, सरकारी योजना कोई नहीं? कुछ नहीं। क्या नाम है बाबू आपका? कौन नहीं आता? कौन सी क्लास में हो? 4 में 5 में 4 से 5 में गए? कब 4 से 5 में गए, पता चला कुछ? नहीं, ये 4 और 5 क्या हुआ कुछ नहीं पता चला। नहीं, लेकिन पढ़ाई चल रही है कि नहीं? नहीं चल रही है, वे कर रहे हैं, इसलिए पढ़ाई ऑनलाइन से समझने में नहीं आता है। ऑनलाइन से कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन पढ़ाई चल रही है। हाँ, तो जैसे लोग बोल रहे हैं कि ऑनलाइन से बहुत अच्छा है, बहुत देश मतलब डिजिटल हो गया है ना, हाँ। तो ये सब समझ में आता है? डिजिटल क्या हो गया? डिजिटल हम नहीं सुने। मतलब मोबाइल में पढ़ना लिखना, ये सब आपको लग रहा है कि आगे ये सब अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? हमको समझने में नहीं आते तो आपके दोस्त लोग क्या बोलते हैं इस पढ़ाई को लेकर? सभी लोग हमारे दोस्त कोई लोग पढ़ते नहीं है ठीक से। ऑनलाइन क्लास नहीं लेता है ना? नहीं, किसी लोग को मोबाइल नहीं है इसलिए। मोबाइल की प्रॉब्लम है। बस पापा लोग क्या बोलते हैं मोबाइल देते समय? कहते हैं मोबाइल नहीं है, तुम लोग पढ़ाई अभी ऑनलाइन मत पढ़ो, तो स्कूल से पढ़ाई तो होगा। पढ़ाई लिखाई कैसे फिर चलेगी? फिर आगे कैसे 6वीं कक्षा में जाना होगा तो क्या होगा? हाँ, इसीलिए थोड़ा है अंदर कुछ है डर, और कि कैसे 6वीं में चले गए जाएंगे नहीं पता चलेगा। नहीं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को हमको फिर से कक्षा खोलनी चाहिए? हाँ, फिर ऐसा से लगता कक्षा है? खोल लिया चाहिए, और भी
और मुझे स्कूल भी खोलने चाहिए और आगे सब क्लास को आगे बढ़ाएं। अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम है करण राय, क्या करते हैं आप? मैं डिप्लोमा करता हूँ सिविल इंजीनियर। ठीक है, तो ऑनलाइन जो एजुकेशन चल रहा है आज भारत में, उसको आप कैसा मानते हैं? ऑनलाइन देखिए बच्चों के लिए तो नहीं है, बच्चों के लिए ये है कि मतलब छोटे बच्चों के लिए मोबाइल इतना कोई देता नहीं है, ठीक है। प्लस लगे कि युवा जो है, यूथ जनरेशन है, मतलब वो मतलब देखते हैं 100 सिक्योर नहीं है, 70% बच्चे या 60% लोग देखते हैं। जैसे जो आपके मतलब कोर्स को मान लें, डिप्लोमा कोर्स अगर ऑनलाइन चलाया जाए तो उससे आपको क्या नुकसान समझ में आ रहा है? नुकसान कोई देख ही नहीं रहा है, रियलिटी बात। फायदा क्या है इससे? अरे फायदा क्या, जो क्लास का मतलब कि फायदा क्या है, पढ़ेंगे तो जो सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं किताब में, अब उसी में ऑनलाइन देखें थोड़ा सा क्वालिटी आपको समझ में आएगा कि ना, मतलब थोड़ा रियलिटी पता चलेगा कि हाँ इसमें पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब आप लोग रियलिटी से थोड़ा कट जा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि ऑनलाइन में कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। गांव में ऑनलाइन पढ़ाई का क्या माहौल है? छोटे बच्चे लोग इस ऑनलाइन को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? क्योंकि आए दिन सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें, उनकी शिकायतें वायरल होती रहती हैं। बाबू क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अच्छा, क्लास नहीं पता है, प्राइमरी में पढ़ते हो ना? एक में। आपका नाम क्या है? अंश। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप? 2 में। तो पढ़ाई वढ़ाई तो बंद हो गया है पिछले साल से। कैसे पढ़ाई लिखाई होता है? ऑनलाइन क्लास चलता है मोबाइल पे? हाँ, अभी क्या है स्कूल का? अभी बन टूट गया है, बन रहा है नया बनेगा। अब पुराना स्कूल में पढ़ाई नहीं चलेगा। मैडम जी क्या बोलती हैं? पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है? अच्छा, ये बताओ भाई, कब से क्लास चल रहा है? ऑनलाइन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। तो लेते हो मोबाइल पर क्लास? क्या पढ़ाते हैं लोग? अच्छा लगता है ऑनलाइन क्लास करना? मोदी जी को जानते हो आप? नहीं, मोदी जी कौन है नहीं पता है? कौन है मोदी जी? दूसर का है। अच्छा ठीक है। ऑनलाइन पढ़ाई अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है ऑनलाइन पढ़ाई? अच्छा लगता है? मोबाइल पे पढ़ना अच्छा लगता है? पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।